हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आप सभी को के लिए एक सेशन लेकर आया हूँ और ये सेशन हमारा होगा नाउन जेंडर का। जी हाँ, नाउन जेंडर का होगा। और नाउन जेंडर ये पार्ट किसका है? नाउन का ही है। इसके पहले मैंने नाउन को बताया भी था कि नाउन क्या होता है। तो संसार की सारी जो वस्तुएं होती हैं वो सभी नाउन होती हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है कि मैंने बताया था कि सारी वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया गया है, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग। तो और नाउन वाले चैप्टर में नाउन के टाइप्स को कवर कर लिए थे, फिर नाउन नंबर को, वचन वाले सिंगुलर और प्लूरल, ये दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। तीसरा टॉपिक्स हमारा जो है वो नाउन जेंडर का है। आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे। आइए आज नाउन जेंडर को हम देखते हैं। ठीक है, नाउन जेंडर वाले पार्ट में आते हैं। देखिए, नाउन जो होता है, नाउन जेंडर चार प्रकार का होता है। नाउन जेंडर नाउन का ही भाग होता है। ये चार प्रकार का नाउन होता है। चार प्रकार का, एक मेल, दूसरा फीमेल, तीसरा हमारा आइदर मेल और फीमेल। चलिए, चौथा हमारा नाइदर मेल नॉर फीमेल। अच्छा, जरा देखेंगे बात को। ये जो नाउन नंबर है, इसको तो हमने 3-4 रूल हमने देखा था। लेकिन जो नाउन जेंडर की अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें चार, एक मेल, दूसरा फीमेल, तीसरा आइदर मेल और फीमेल, चौथा नाइदर मेल नॉर फीमेल। आपको समझना क्या, जो जेंडर नाउन का बांटा गया वो चार हैं। यानी जो पुरुष जात के लिए, जैसे पूरे संसार में स्त्री और पुरुष दो जातियां हैं, तो जो पुरुष जात को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा मेल होता है, यानी पुरुष, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। और जो फीमेल यानी स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। और जो दोनों महिला और पुरुष दोनों को बोध कराता है, यानी रिप्रेजेंट करता है, ऐसा वर्ड जिससे दोनों का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है सामने और दोनों का बोध हो जाता हो, वो हमारा क्या हो जाता है? कॉमन जेंडर हो जाता है। और इसमें नाइदर मेल नॉर फीमेल, यानी ना ही स्त्री ना ही पुरुष, यानी जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर होते हैं। और जिसमें लिविंग भी होते हैं न्यूटर जेंडर में, लेकिन लिविंग वो होंगे कि जिसको हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे इंसेक्ट्स हो गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हो जाते हैं, उनको हम वी कांट एक्सप्रेस मेल और फीमेल, हम उसे नहीं बता सकते मेल है या फीमेल है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं? न्यूट्रल जेंडर में ही रखते हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमारा मेल मीन्स क्या होता है? पुरुष, ध्यान रखिएगा, पुरुष, यानी जो पुरुष जाति को बताने वाला है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराता है, यानी जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, वो फेमिनाइन जेंडर होता है। फेमिनाइन जेंडर होता है। और जिसमें दोनों आइदर मेल और फीमेल, इसको हम उभय बोलते हैं, उभयलिंग, यानी इसको हम कॉमन जेंडर, कौन सा? कॉमन जेंडर। और न्यूटर जेंडर में क्या होता है? ध्यान रखना, ये इसको हम नपुंसक बोलते हैं। लेकिन यानी इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। लेकिन जैसे नॉन लिविंग
इसको न्यूटर बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। बात को जरा समझेंगे, न्यूटर जेंडर, इसमें लिविंग भी हो जाएगा, लेकिन लिविंग, अगर हम लिविंग की बात करेंगे ना, तो लिविंग वो चीज होगा कि लिविंग अगर होगा लेकिन छोटे छोटे इंसेक्ट्स जिसको हम नहीं बता सकते मेल है या फीमेल, वे सारे भी क्या होते हैं, आपके न्यूटर जेंडर होते हैं। जैसे अब यहां पर आइए, मेल, मेल अब हो सकता है चाहे जानवर हो चाहे पुरुष हो, यानी जो पुरुष जाति का होगा वो सारे हमारे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। जैसे मान लीजिए फादर पुरुष जाति के हैं, सन पुत्र पुरुष जाति का, ब्रदर पुरुष जाति का, ठीक है, किंग पुरुष जाति का, लायन पुरुष जाति का, ऑक्स पुरुष जाति का, है ना। ये मेल ही से मेल ही से पता चलता है कि ये सारे क्या हैं, मेल हैं। अब चाहे जानवर होगा चाहे पुरुष, जैसे ही गोट यानी बकरा जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है, पीकॉक हमारा, पीकॉक पुरुष जाति का, पीहन आपका ये फेमिनाइन है। इसी तरीके से जो एक आप चीज जान लीजिए, चाहे जानवर होगा चाहे पुरुष होगा, कोई भी जात आदमी की या जानवरों की जिससे हमें पुरुष का बोध होगा वो हमारा मैस्कुलिन होता है, और जिनसे हमें फीमेल यानी स्त्री का बोध होता है वो हमारा फेमिनाइन जेंडर होता है। जैसे फादर का अगर हम कर दें तो मदर स्त्रीलिंग से आती है, सन का डॉटर, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रदर का सिस्टर, किंग का क्वीन, लायन का लायनेस, शेर का शेरनी, ऑक्स का काऊ, ही गॉट का सी गॉट। ये सारे क्या हैं, आपके फेमिनाइन जेंडर हैं, क्योंकि ये स्त्री जाति का फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए ये हमारे चाहे जानवर होगा चाहे मानव जाति होगी, अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। इसमें आइदर मेल और फीमेल, इन दोनों उभयलिंग में क्या होता है, दोनों कॉमन, यानी कॉमन का मतलब जिसमें दो सामान्य हो, मेल भी हो सकता और फीमेल भी, जिसमें दोनों हो। जैसे आप वर्ड ले लिया टीचर मेल फीमेल दोनों होते हैं कॉमन, स्टूडेंट्स दोनों होते हैं, लॉयर, डॉक्टर, है ना, इंजीनियर, फार्मर, शॉपकीपर। ये देखिए स्त्री पुरुष सब में इसमें होते हैं, तो हमारा कौन सा जेंडर होगा, कॉमन होगा, क्योंकि टीचर स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, छात्र भी होते हैं, लॉयर वकील भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, किसान भी होते हैं, दुकानदार भी होते हैं। तो जिसमें ऐसा वर्ड जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों, मेल और फीमेल दोनों की बात होगी, उसको हम क्या बोल लेते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, यानी नेम ऑफ पोस्ट यानी पद का कोई भी नाम होता है, वो कौन सा जेंडर होगा, कॉमन होगा। चलिए आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, लिविंग भी हो सकता है, मैंने बताया, लेकिन लिविंग कौन सा, इंसेक्ट से, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, और नॉन लिविंग तो सारी वस्तुएं आप जानते हैं, नॉन लिविंग जो भी होंगे, जैसे टेबल, चेयर, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन अगर लिविंग में करें तो जैसे आप एंट ले लें, फिश ले लें, मॉस्किटो, इन सबको आप ये नहीं बता सकते, फिश वगैरह को आप ये नहीं बता सकते कि ये क्या है, मेल है या फीमेल है। तो ऐसे लिविंग जिसको हम वी कांट एक्सप्रेस, क्या, मेल और फीमेल, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर, यानी जिसको हम नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे लिविंग भी हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। और बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, दुनिया का कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, वे सारे क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर। और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वे सारे भी क्या बन जाते हैं, आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जिनको हम नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है, ये भी हमारे क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर। ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं आउट हो जाता हूं।
चलिए ठीक है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए लिविंग जो हमारा होगा वो इंसेक्ट्स होंगे, वो न्यूट्रल में जाते हैं छोटे मोटे। अब यहां पर अगर हम मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर की अगर बात करें तो ध्यान रखिए, जैसे अभी बहुत सारे वर्ड्स को मैंने, जैसे ड्यूक आप ले लीजिए, सर आप ले लीजिए, उसके बाद में आप किंग ले लीजिए, एक्टर ले लीजिए, ट्रेटर ले लीजिए, पीकॉक एटसेट्रा। तो देखिए ड्यूक मीन्स होता है शासक, क्या होता है? शासक यानी राजा। तो इसका क्या? डचेस होता है, ध्यान रखना, डचेस यानी राजा का रानी। सर किसको बोलते हैं? पुरुष, मैस्कुलिन होता है ना, तो मैस्कुलिन का क्या हो जाएगा? मैडम। सर का क्या होगा? मैडम। किंग, क्वीन, ये देखिए मैस्कुलिन है क्योंकि राजा कौन हो सकता है? मैस्कुलिन, लेकिन क्वीन फेमिनाइन। एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता, अभिनेत्री, ट्रेटर, ट्रेट्रेस, देशद्रोहिणी, पीकॉक, पीहेन। इस तरह से ये आपका मैस्कुलिन जेंडर बताता है और ये क्या है? फेमिनिन जेंडर। अब देखिएगा जितने भी आपके ऐसे जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हो गए, अगर हम पब्लिक की बात कर लें, पब्लिक कौन सा जेंडर होगा? अब देखिएगा पब्लिक में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, इसका मतलब किस में जाएगा? कॉमन में चला जाएगा। यानी ऐसा वर्ड जिसमें दोनों होंगे वो कॉमन हो जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात कर दिया है तो वो हमारे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल जेंडर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, लिविंग की बात कर दिया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की, तो वे सारे भी हमारे क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल जेंडर हो जाते हैं। और जो पुरुष को बताता है वो मैस्कुलिन, और जो स्त्री जात को बताता है वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे समझे होंगे। आप अपना बस आज का क्लास यहीं तक होगा, और आपका कोई क्वेरी या कोई सजेशन अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। जो भी आपकी समस्या या जिस टॉपिक से आप चाहते हैं मैं आपको वीडियो बनाऊं या आप तक मैं पहुंचाऊं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यदि आपका कोई पर्सनल सजेशन होगा तो उसे भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आपको थैंक यू।